हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है और कांवड़ मेले की तैयारियों का बता दें कि सीएम धामी ने जायजा लिया। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा की है। बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की, जिसमें कि 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की गई और साथ ही साथ जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने हरिद्वार स्थित सिटी कंट्रोल रूम में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और सफाई, स्वास्थ्य, लाइट और शौचालयों की स्थिति पर रिपोर्ट ली। बता दें कि सीएम धामी ने घाटों और कांवड़ मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। और चलिए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, जहां पर वो गंगा घाट पर घाट की सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों इधर भेज दो, बच्चों इधर भेज दो, बच्चों इधर भेज दो। क्यों पहन लो जिससे पहले बस ये दोनों टुकड़े सर शिवालिका वर्णिका ये आज जोड़ते हुए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। इधर गुड़िया, इधर देख लो, गुड़िया देख रही है। अच्छा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया क्या होगा सर? सबकी यात्रा अच्छी हो, शुभकामनाएं। आराम से आओ, इधर आओ, एक बार सब इधर आओ। अरे काम करो सीएम साहब, कोई नहीं, हमारे सब पर्यावरण मित्र आगे इधर आओ साहब, इधर आओ, आप भी थोड़ा सा मेरे साहब, मेरे साहब उधर सर बुला रहे। अरे मेरे साहब चलो आप तो आपको बता दें कि श्रद्धा, भक्ति और आस्था से परिपूर्ण 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह आरती के साथ यात्रा और औपचारिक रूप से शुरू हो गई। अमरनाथ गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी की आरती के दौरान देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसी बीच सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर बाबा बर्फानी के भक्तों को बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आस्था और आध्यात्म की धरोहर, तपस्या और सनातन संस्कृति की अद्वितीय झलक श्री अमरनाथ यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए संकल्पबद्ध होकर इस पवित्र मार्ग पर अग्रसर हो रहे सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये यात्रा न केवल भक्ति की परीक्षा है, बल्कि आत्मा की शुद्धिकरण का एक दुर्लभ अवसर भी है। इस पूर्ण यात्रा आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नयन, आंतरिक शांति और चित सुख का संचार करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं।
और पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें खुद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे अत्यंत गर्व का विषय बताया। इस मौके पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत के लिए एक और गौरवपूर्ण क्षण, पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी वैश्विक राजनेता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का जश्न मनाता है। और देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहरी इलाकों में जहां जलजमाव के हालात हैं, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बाबा केदारनाथ में भी पहाड़ के गिरने की घटना सामने आई है। दरअसल केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया है। केदारनाथ धाम के रास्ते में भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग के पास अचानक मलबा गिर गया, जिसके कारण केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए थे। बाद में राज्य आपदा और बचाव दल ने उन्हें वहां से निकाल लिया है। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। कुछ जगहों पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दून, टिहरी, नैनीताल और चंपावत जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज दौर की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक येलो अलर्ट वाले चारों जिलों के अधिकांश में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं बता दें कि मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ पर्वतीय हिस्सों में तीव्र बौछार की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो मौसम आपको बता दें कि विभाग ने जो है 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चंपावत, ये जो 4 जिले हैं, इनके लिए मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई जा रही है कि भारी बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है। लगातार बारिश का दौर भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। 4 जिलों में यहाँ पर साफ तौर पर आईएमडी ने जो है येलो अलर्ट जारी किया है बारिश का, और भारी बारिश का पूर्वानुमान यहां पर जताया गया है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं पहाड़ या मैदान दोनों ही जगह पानी ही पानी, बरसात दिख रही है। इस समय हम देहरादून में मौजूद है। देहरादून के तमाम हिस्सों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर जल भराव जैसी स्थिति भी देखी जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज मौसम विभाग केंद्र की तरफ से 4 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें देहरादून भी शामिल है। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुमाऊं के भी 2 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। अपने की रोहित कुमार साथ हरीश खंडा, जनतन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से तो उत्तराखंड में लगातार बारिश और बादल फटने के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे भयावह दृश्य बन गया। इसके असर बता दें कि रुद्रप्रयाग में साफ देखने को मिले हैं, जहां कई घाट पानी की तेज धारा में डूब चुके हैं। इसके साथ ही अलकनंदा नदी के तट पर बनी भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा भी जलमग्न हो गई है। प्रतिमा का केवल सिर दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान शिव प्रकट हो रहे हों। इन हालातों को देखते हुए नगर पालिका समिति ने रुद्रप्रयाग में आए पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी के किनारे ना जाएं। फिलहाल अलकनंदा नदी के जलस्तर में कमी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलकनंदा नदी की, जहां पर पानी का बहाव आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि कितना तेज है। लगातार प्रशासन जो है वो नदी के किनारे जाने को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है और किनारे पर ना जाने की सलाह यहां पर दे रहा है। अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर ने जो है लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रुद्रप्रयाग के कई घाट डूबे हैं। तो जहां उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, तो वहीं बारिश के साथ ही पहाड़ पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। चमोली जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। पहाड़ी से मलबा आने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पीपलकोटी के पास भनेर पानी में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने के कारण बंद हो गया है। इसके चलते सड़क पर दोनों ओर यात्रियों के वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। नंदप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद है। यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। मार्ग खुलने में अभी कुछ समय लग सकता है। वहीं स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें रास्ता साफ करने में जुट गई हैं, लेकिन बारिश का रुक रुक कर जो दौर है वो यहां पर जारी है और बड़ी चुनौतियां बना हुआ है। और बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉशआउट सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। वहीं ओजरी में भी भारी मशीनों से कार्य चल रहा है। कार्य के लिए दोनों ओर से 7 पोकलैंड और जेसीबी मशीनें दिन रात जुटी हुई हैं, जबकि बैली ब्रिज के उपकरण भी 2 से 3 दिन के भीतर ओजरी वॉशआउट स्थल तक पहुंच जाएंगे। एनएच के चीफ इंजीनियर ने खुद पूरी टीम के साथ यमुना घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके कुशल नेतृत्व में जहां सड़क मार्ग को तीव्र गति से बहाल किया जा रहा है, वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को ओजरी से सिलाई बैंड तक पैदल मार्ग से वहां से ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। एनएच के चीफ इंजीनियर ने कहा कि सरकार और शासन के निर्देश पर विभाग की प्राथमिकता सड़क मार्गों को अतिशीघ्र सुचारू करना और तीर्थयात्रियों और उनको स्थानीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करना है। परमार, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग। अभी जो 28 तारीख की रात को ये हमारा NH 134 है, इसके जो सिलाई बैंड और जो आगे ओजरी गांव है, इसके मध्य में क्लाउड बर्स्ट के कारण और काफ़ी तीव्र बारिश के कारण सड़क को काफ़ी जो है डैमेज हुआ है। इस कारण से एक तो वहाँ पर हमारा पूरा जो ब्रिज हुआ है ओजरी के समीप, वहाँ पर अभी भी पानी बह रहा है, जिस कारण से वहाँ पर हमारी एक पुलिया जो पुरानी थी 1.5-2 मीटर की एक स्कपर था, वो वॉश आउट हो गया था, जिससे जो है यहाँ पे यातायात हाल्ट हो। इसके अलावा किलोमीटर 76 बोलते हैं सिलाई के समीप जहाँ पे कुछ दुखद घटना हुई थी, एक आध लोगों की जो है वहाँ पर गायब की सूचना मिल रही थी, तो वहाँ पर एक के ऊपर एक जो हमारे HP बैंड थे, वहाँ उस कारण से वहाँ पर पूरा कीचड़ और मलबा भरने से यातायात वहाँ पे बाधित होगी। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास, जहां पर वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। यात्रा के नियम हैं, हम ये भी सभी आने वाले जो हमारे कावड़ यात्री हैं उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का पालन करने से यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है, तीर्थ यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सभी आने वाले कावड़ यात्री भी यात्रा के नियमों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की कारण से अन्य लोगों को परेशानी न हो, उसका भी वो लोग ध्यान रखेंगे। कावड़ का चूँकि एक साइज होता है, वो साइज भी बना के रखेंगे। और जो हमारे भंडारे इत्यादि संचालित करने वाले हैं
उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सभी को अच्छा और शुद्ध जो है भोजन मिले। और खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है, और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन मां गंगा का स्मरण करते ही ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जहाज जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। क्या सर इस बार हेलीकॉप्टर वर्षण की जाएगी सर? देखिए, मैं चौथी बार आज मेले की समीक्षा बैठक में भाग लिया हूँ, और हर बार आपने देखा होगा कि हर बार जो है पुष्प वर्षा होती है, तो इस वर्ष भी होगी और बड़े धूमधाम से होगी। यात्रा हमारी ऐतिहासिक होगी, बड़ी भव्य होगी, दिव्य होगी। सबके सहयोग से हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी आज की बैठक में थे। सारे हमारे धार्मिक संगठनों के लोग थे, अन्य प्रतिनिधि थे, व्यापार सभा से जुड़े हुए व्यापार सभा के व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण थे, गंगा सभा के लोग थे। सभी लोग मिलजुल कर इस मेले को आयोजन करेंगे, और आप भी मेले के होस्ट हैं, लोकतंत्र के हमारे चौथे स्तंभ में मीडिया के लोग। मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि आप सबको भी जो है इसमें एक होस्ट के नाते काम करना है, क्योंकि जो आने वाले कांवड़ यात्री हैं मां गंगा का जल लेकर अपने स्थानों को जाएंगे, तो आपका भी स्मरण साथ में लेकर जाएंगे। कांवड़ियों से क्या अपील करेंगे? सभी कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत करेंगे। उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, और जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का सब लोग पालन करेंगे, जिससे कि उनकी यात्रा भी अच्छी होगी और यात्रा में सहयोग सभी का अपेक्षित है।